नेक्स्ट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग में हमारा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये भी ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, उनको एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प करता है। क्या एक्सप्लेन करता है? इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं, लाइक CH4, NH3, वाटर H2O एक्सेट्रा। इनकी शेप को एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया था ये कॉन्सेप्ट जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग, पॉलिंग के अकॉर्डिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं एटम्स के, ये कंबाइन करके नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उन नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनते हैं और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स नए बनेंगे ये इक्विवेलेंट होंगे, इनकी एनर्जी और शेप सारी क्या होएंगी? सेम होएंगी and are known as hybrid orbitals। और ये जो फिनोमिनन है, इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सअप होते हैं, इंटरमिक्सअप होके ये नए सेट ऑफ उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल नए बनेंगे जिनको क्या बोला जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन जो ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं उनकी एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए और कंबाइन करके जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं उनकी शेप और उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। अब इसके बाद हम करते हैं कुछ फीचर्स हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के। फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट फीचर है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही नए क्या बनते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स that get hybridized। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं इनकी एनर्जी और शेप क्या होती है? सेम होती हैं। जब आगे हम एग्जांपल्स करेंगे इनकी, उसमें क्लियर हो जाएगा कि इनकी शेप और इनकी जो एनर्जी है वो मिक्सअप होके जो है सेम कैसे हो जाती है। ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनका एक फीचर है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं स्टेबल बॉन्ड्स बनाने में। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक एक होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो सेंट्रल एटम के होते हैं इन अ मॉलिक्यूल, ये अपने आप को डायरेक्ट करते हैं टूवर्ड्स सम स्पेसिफिक पोजीशंस इन अ स्पेस। तो अगर स्पेसिफिक पोजीशंस में अपने आप को ये अलाइन कर लेंगे तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर क्या बन जाएगी? ज्योमेट्री बन जाएगी। और ऐसे ही अलाइन करते हैं ऑर्बिटल्स जिसमें इनके बीच में आपस में रिपल्शन जो है वो कम से कम हो। तो अगर रिपल्शन कम से कम होएगी इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में तो स्टेबिलिटी भी उस कंपाउंड की क्या होएगी? ज़्यादा होएगी। तो इसकी वजह से ये जो अरेंजमेंट्स बनते हैं ये क्या बनते हैं? स्टेबल बनते हैं, स्टेबल अरेंजमेंट्स बनते हैं। तो इसका मतलब हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो बता सकते हैं। दीज आर द फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन? तो एग्जांपल्स करने से पहले हमें
हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए कि क्या होती है, इसके फीचर्स क्या हैं और इम्पॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम लेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस लेंगे और उनके साथ एग्जांपल्स कवर करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, इनके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होंगे जो लार्ज शेल के होते हैं। तो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड। इनर जो ऑर्बिटल हैं उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं, उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं, सिर्फ वैलेंस शेल के हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी ऑलमोस्ट जो है एनर्जी सेम होनी चाहिए। द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन should have almost equal energy। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने किया था कि सिर्फ हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वही ओवरलैप करते हैं दो एटम्स के, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं लार्ज शेल के वही पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन इन सम केसेस। इवन जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, इवन फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द लार्ज शेल, they also mix up, they also take part in hybridization। normally ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इन ऑर्बिटल्स में, दे विल बी लाइक द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह होंगे ये। तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं लार्ज शेल के, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम आते हैं कितनी तरह की हाइब्रिडाइजेशंस होती हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम यहाँ पे एस पी और डी ऑर्बिटल से मिक्सअप होके जो हाइब्रिडाइजेशंस आती हैं सिर्फ वही कवर अप करेंगे यहाँ पे। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ hybridizations involving s, p and d orbitals। इनमें से हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन, अब sp में पता चल रहा है कि एक s ऑर्बिटल है यहाँ पे और एक यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होएगा। ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होके क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक सिर्फ p ऑर्बिटल लार्ज शेल का जो है वो क्या होएगा, हाइब्रिडाइज्ड होएगा। और इसकी वजह से अगर दो ऑर्बिटल यहाँ पे यूज हो रहे हैं तो नए जो ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे वो हमारे कितने बनेंगे, 2 इन नंबर ही बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ 2। लेकिन इनको क्या बोलेंगे, इक्वलेंट, एक जैसे होंगे ये, इनकी शेप भी एक जैसी होएगी और इनकी एनर्जी भी क्या होएगी, सेम होएगी। तो इक्वलेंट दो ही हमारे इक्वलेंट क्या बन जाएंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सच अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइज्ड हमेशा सेंट्रल एटम की ही ऑर्बिटल्स हम लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड एंड लिंक्ड डायरेक्टली टू, और ये जो ऑर्बिटल्स किसके साथ लिंक हो जाते हैं, डायरेक्टली टू द 2 अदर सेंट्रल एटम्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे विल हैव विच ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री। तो ऐसे जो भी मॉलिक्यूल्स जिनमें sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी उनकी ज्योमेट्री क्या होएगी, लीनियर होएगी। सो दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डायगोनल, क्योंकि लीनियर ज्योमेट्री को हम जो है
डायगोनल भी कहते हैं। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दिस इज ऑल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। अब एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल इसकी BeCl2 लेते हैं। अब देखो सबसे पहले जब भी हमने हाइब्रिडाइजेशन जो है समझना है किसी मॉलिक्यूल में, तो पहले सेंट्रल एटम लिया। इस सेंट्रल एटम की जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी हैं, ग्राउंड स्टेट पहले वो लिखेंगे। ये हो गया 1s2 एंड देन 2s2। अगर तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो इसमें कोई भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है, इसकी वैलेंसी 0 होनी चाहिए। लेकिन बेरिलियम तो है 2 Cl के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये डाइवेलेंट होता है। डाइवेलेंट एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या लिखनी पड़ती है, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, कि बेरिलियम जब 2 Cl के साथ कंबाइन करता है वो अपनी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ नहीं करता है, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करता है, जिसमें 2s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एम्प्टी 2p ऑर्बिटल में चला जाता है। तो पहले हम कन्वेंशनली 2px लिख लेते हैं, आगे ज़रूरत पड़ती है तो 2py एंड 2pz को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसमें 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, इसका मतलब ये डाइवेलेंट है और 2 Cl के साथ ये कंबाइन कर सकता है। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं s और p ऑर्बिटल, इनकी मैं शेप बना रही हूँ। s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है एंड p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं हमारे डम्बेल शेप। ये दो ऑर्बिटल अब मिक्सअप होंगे और मिक्सअप होके एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होएगा, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। और मिक्सअप होके ये दो नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनकी शेप दोनों की सेम हो जाएगी, ऐसी शेप, एंड दीज टू आर नाउ कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनको हम क्या नाम दे देंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम दे देंगे। और इनका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सेंट्रल एटम के अराउंड, सेंट्रल एटम हमारा कौन सा, बेरिलियम, इसके अराउंड ये दोनों लीनियर वे में ऐसे डायगनली, एक ऑर्बिटल ऐसे आ गया और दूसरा वाला ऑर्बिटल इस तरीके से इसके अराउंड जो है अरेंज करेंगे। अब ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं ये 2 Cl के साथ, Cl अपने जो है नॉर्मल जो ऑर्बिटल्स यूज करता है, Cl की कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px2, 3py2 एंड 3pz1। ये अपना ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो p है इसको यूज करेगा। तो यहाँ हम Cl के ये वाले ऑर्बिटल बनाते हैं, ये वाला नॉर्मल ऑर्बिटल इसके साथ ये शेप का, इधर भी Cl, ये इनके साथ पार्शली ओवरलैप करके, तो इस तरीके से बेरिलियम और Cl में बॉन्ड बन गया इधर, और इधर भी बेरिलियम और Cl में बॉन्ड बन गया। एंगल कितना है 180 डिग्री, और ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, लीनियर ज्योमेट्री। तो जब भी हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की क्या होएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर ज्योमेट्री आती है। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन में हमने एग्जांपल्स को लिख के दिखाना होता है। पहले ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट, ये जो ऑर्बिटल्स लास्ट शेल के हमारे पास हाफ फील्ड वाले आए हैं इनको हमने लिख लिया। यहाँ हमारे पास कोई भी फुली फील्ड ऑर्बिटल नहीं है लास्ट शेल में, इनको मिक्सअप करके हमने जितने ऑर्बिटल मिक्स किए हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे एक ही शेप के। अगर sp ऑर्बिटल हैं तो वो जो है सेंट्रल एटम के अराउंड लीनियर वे में अरेंज करते हैं, और इनके साथ जो है Cl के ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स थे, ये 2pz वाला, ये इसके साथ ओवरलैप करके कौन सी ज्योमेट्री बनाता है, लीनियर ज्योमेट्री बनाता है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हमने BeCl2 की एग्जांपल कवर की है। कंटिन्यू विद आवर टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, उसमें नेक्स्ट हमारा आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हमने कंप्लीट किया है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 का मतलब एक s ऑर्बिटल है और दो इसमें क्या हैं, p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इन दिस हाइब्रिडाइजेशन देयर आर 2p and 1 s ऑर्बिटल टू फॉर्म, और ये जो है मिलके क्या बनाते हैं, नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इनको हम कहते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं उतने ही नए क्या बनते हैं,
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, 1s और 2p, तो 3 ही इक्वलेंट क्या बनेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल BCl3 मॉलिक्यूल, अब इसमें सेंट्रल एटम है बोरोन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसकी है 1s2 2s2 2px1। इसमें यहाँ पे 2px में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2py ऑर्बिटल में चला जाता है। तो इस तरीके ये 3 ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, लास्ट शेल के हाफ फिल्ड हो जाते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं 2s 2px एंड 2py जो हैं, ये मिक्सअप होके इक्वलेंट एनर्जी वाले 3 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे दैट दे अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे 3, ये तीनों ऑर्बिटल्स की शेप एक जैसी होएगी, जिसमें एक लोब बिग होएगा, एक क्या होएगा स्मॉल, और इनकी एनर्जी भी क्या होएगी, सेम होएगी, और ये बन जाएंगे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का करेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये सेंट्रल जो हमारा एलिमेंट है, एटम है बोरोन, उसके अराउंड अपने आप को प्लेस करते हैं। और कैसे प्लेस करते हैं, टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ ट्रायंगुलर प्लेनर, इस तरीके से अरेंज करेंगे। और इनके अराउंड जो है Cl जो है, Cl के p ऑर्बिटल्स, बिकॉज इसमें 2pz जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही ऑर्बिटल इसमें जो है वो हाफ फिल्ड है। ये जो ऑर्बिटल है इसका 2pz ऑर्बिटल Cl एटम का, वो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ पार्शली ओवरलैप करेगा और इनके बीच में क्या बन जाएंगे, बॉन्ड बन जाएंगे। तो दिस इज B, ये BCl, ऐसे इधर Cl के साथ बॉन्ड और थर्ड बॉन्ड ऐसे बनेगा। तो इस तरीके से इनकी शेप क्या बन जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर विद एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल इनका आ जाएगा यहाँ पे, एंड दिस विल बी द ज्योमेट्री। तो जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ये हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही हमने नेक्स्ट करना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 3 इसमें क्या होते हैं, p ऑर्बिटल्स होते हैं जो मिक्स करते हैं। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1 s एंड 3 जो हैं p ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और इस पे एग्जांपल हम लेते हैं मीथेन की। मीथेन में सेंट्रल हमारा एलिमेंट है कार्बन, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 एंड 2py1। तो इसमें जो है 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन कार्बन टेट्रावेलेंट होता है बिकॉज एक्साइटेड स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है 2pz ऑर्बिटल में। तो इस तरीके से कार्बन में 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं एंड कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। अब इन ऑर्बिटल्स की शेप बनाते हैं 2s ऑर्बिटल, 2px, 2py एंड दिस इज 2pz। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये मिक्सअप हो जाते हैं और 4 ऑर्बिटल्स मिक्स करके दे अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये 4 क्या बनाएंगे, न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे एक ही शेप के, और एनर्जी भी इन सब की क्या होएगी, सेम होएगी। और इनको कहते हैं दीज आर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का करेक्टरिस्टिक क्या पढ़ा है हमने, सेंट्रल जो एटम है कार्बन, उसके अराउंड ये अरेंज करेंगे टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रन। तो इस तरीके से ये 4 ऑर्बिटल्स अरेंज कर लेंगे और इनके अराउंड जो है
कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ जो कंबाइन कर रहा है, तो एक हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा और इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन में ये बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे सेकेंड हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप करेगा, ये थर्ड हाइड्रोजन एटम, तो इस तरीके से ये बॉन्ड्स बन गए और इधर फोर्थ हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। सो दिस इज़ द मीथेन, जिसमें ये सारे जो हैं हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल के कॉर्नर से कंबाइन करेंगे कार्बन के साथ और एंगल है 109.5 डिग्री। 109.5 डिग्री इसका क्या है, एंगल है 109.5 डिग्री। सो ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। और ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये बॉन्ड बन रहे हैं 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का और ये है sp3 ऑर्बिटल किसका, कार्बन का। तो ये जो बॉन्ड बना है एक्चुअल में दिस बॉन्ड इज sp3s सिग्मा बॉन्ड बना है, बिकॉज ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है इसमें। तो ये हमारी एग्जांपल होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें दो एग्जांपल्स हम और कर रहे हैं, एक हम करेंगे अमोनिया की एग्जांपल और एक करेंगे वाटर की। ये दो एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट है, इनको भी हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन से ही एक्सप्लेन करेंगे। NH3 में नाइट्रोजन हमारा जो है सेंट्रल एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ग्राउंड स्टेट है नाइट्रोजन की, दैट इज 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1 है। अब इसमें अगर लास्ट शेल देखो तो लास्ट शेल हमारा ये है जिसमें 2s कंप्लीटली फिल्ड है और ये 3 जो हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द 2p ऑर्बिटल्स में। तो लास्ट शेल पूरा पार्टिसिपेट जब करता है तो उसमें ये वाले ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे, बट ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे कौन से होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें जो है नाइट्रोजन में ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में दिस हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो मिक्स होके क्या बनाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन द फोर्थ वन। 3 में तो हमारे बॉन्ड पेयर्स बनेंगे और फोर्थ वाले में क्या प्रेजेंट होएगा, लोन पेयर प्रेजेंट होएगा। और ये जो हमारे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं ये किसके साथ ओवरलैप करेंगे, दीज 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये 1s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैप करके ये क्या बनाएंगे, टू फॉर्म 3 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो बनेगी नाइट्रोजन। इसमें 4 बन रहे हैं हमारे ऑर्बिटल्स जो डायरेक्ट करते हैं टूवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रल इस तरीके से, और ये 3 जो है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, बिकॉज NH क्या है, 3 है, और एक ही जो है ये एज इट इज़ 2s वाला एज इट इज़ रह जाएगा विच इज़ अ लोन पेयर। तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी NH3 की दैट इज़ एक्चुअली थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड बनेगी टेट्राहेड्रल, बिकॉज इसमें क्या है, लोन पेयर, और इस ज्योमेट्री को हम पिरामिडल ज्योमेट्री कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी लिख सकते हैं। और बिकॉज ऑफ लोन पेयर एंगल जो है 109 डिग्री से जो है 109.5 डिग्री से कम होके कितना हो जाएगा, 107 डिग्री हो जाता है। तो दिस इज़ द अमोनिया। अमोनिया के बाद हम आते हैं वाटर की एग्जांपल पे। वाटर में सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। ये हमारा पूरा लास्ट शेल है जिसमें 2 ही ऑर्बिटल्स क्या हैं, हाफ फील्ड हैं। तो ये 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करके ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और ये 2 वाले जो हैं ये एज इट इज़ रह जाएंगे, ये जिनमें क्या आ जाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो
वाटर में जो है 2 लोन पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे और 2 ऑर्बिटल्स आएंगे जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, वो किसके साथ ओवरलैप करेंगे? हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल इसमें s ऑर्बिटल है और 3 क्या है? p ऑर्बिटल्स हैं जो मिक्स होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इस केस में भी कौन सी होती है? sp3। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ऑक्सीजन के अराउंड जो है 4 ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रल के कॉर्नर में ऐसे अरेंज करेंगे और इनमें से 2 के अराउंड तो 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के जो हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे और इनमें क्या रह जाएंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ज्योमेट्री इस तरीके की बन जाएगी। 2 लोन पेयर हम ऐसे बनाते हैं और ये हम हाइड्रोजन बनाते हैं। 2 लोन पेयर की वजह से रिपल्शन और ज़्यादा हो जाएगी और ये दोनों बॉन्ड्स और ज़्यादा क्लोज आके 104.5 डिग्री हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, जिसका एक्चुअल नेम हमने पढ़ा हुआ है बेंट या इन्वर्टेड वी। तो इस तरीके से जो है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाटर और अमोनिया के केस में पूरा लास्ट शेल यूज़ होता है। हाइब्रिडाइजेशन में तो 4 ही ऑर्बिटल बन रहे हैं, लेकिन 2 ही जो हाफ फिल्ड यूज़ हो रहे हैं टू कंबाइन विद द 2 हाइड्रोजन एटम। तो ये 2 फुली फिल्ड वाले हमारे एज इट इज़ क्या रह जाते हैं? एज लोन पेयर की तरह रह जाते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई जिसमें हमारा s और p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन जिसमें जो है d ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और कुछ और एग्जांपल्स करेंगे sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन की।